हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो ये तुम्हारा फिफ्थ पार्ट है इन रोटेशनल डायनामिक। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो 4 पार्ट्स मैंने ले लिया है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज इसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार देखो, बेसिकली ये जो टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो तो ये टॉपिक हर साल एग्जाम में आता है यार। अगर आप थके हुए हो, इवनिंग में से देख रहे हो तो मत देखना है वीडियो। बी रिलैक्स, चिल्ड आउट, चाय वाय पी के देखना, क्योंकि आज काफी ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा कि दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट ऑल्सो फॉर एमएसटी, सीटी, जेडब्ल्यू एज वेल एज नेट। तो ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने क्या क्या देखा। बेसिकली 4 पार्ट हो चुके। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि पहले वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो वो 4 पार्ट पहले कवर करो, इसके बाद 5वें पार्ट पे आना। अगर आप पहले से 4 पार्ट जान के व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो डजंट मैटर, गो हेड। ओके, बट अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज वो पहले देख लेना। दैट इज इंपॉर्टेंट। पूरा डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया उस पार्ट को। देखो बेसिकली क्या है ना कि बोर्ड तो कोई भी करा देगा, बोर्ड तो हो जाएगा आपको, उससे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होता है एमएससी, सीटी, जेडब्ल्यू एज वेल एज नेट, यहाँ पे बच्चे लोग मार खा जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आज हम लोग कंसेप्ट के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, यू लव फिजिक्स, अगर आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स देख रहे हो, तो यू मस्ट लव दिस टॉपिक यार। आपको मैं पागल कर दूंगा, देखना आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पकड़ो ना, आज तक मैंने ऑब्जर्व किया कम से कम 13-14 बार आया है। 30 to 40 टाइम्स इट्स कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब हर साल आता है। आप समझ रहे हो? अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग वे से आएगा। तो बेसिकली आज मैं आपको 3 डेरिवेशंस क्लियर कर दूंगा। तो 3 डेरिवेशंस अगर आपको आ जाता है तो यार मोस्टली आज पकड़ आपके 6 to 7 मार्क्स में कंफर्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, अगर ये टॉपिक्स पिछले नहीं देखे तो प्लीज पिछले देख के बाद में यहाँ पे आना। और इट इज नॉट एंटरटेनमेंट यार, एंटरटेनमेंट नहीं है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मजा आएगा, उसका टेंशन नहीं है, मजा आपको आएगा ही। बट जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ, तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हर चीज नोट डाउन करना है आपको। पहले देखना है, समझना है, नोट करना है। ठीक है, इसका हैंड रिटन नोट्स मैं देने वाला हूँ। मैंने हमेशा कहा है, हर वीडियो में कहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन, बेसिकली देयर आर 4 एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ थिंग, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आज मैं बैंकिंग ऑफ रोड एंड कोनिकल पेंडुलम कवर करूंगा। पर लिसन गाइस, आई एम सॉरी कि कोनिकल पेंडुलम आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज कोनिकल पेंडुलम अगर मैं करने जाता हूँ तो ये टॉपिक कवर नहीं होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ये टॉपिक बढ़ा जाने वाला आज, क्योंकि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, यहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आज हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पे बात करेंगे। उसके पहले जो पार्ट 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देखो पहली बात तो देर आर 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, आपके जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें 4 टाइप्स है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले क्या था भाई? पहला था मौत का कुआं, डेथ ऑफ वेल, वो हम लोग देख चुके हैं। विद डेथ ऑफ वेल v इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ rj अपॉन म्यू, वो हम लोग देख चुके हैं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था गाइस? व्हाट इज द सेकंड पार्ट? इट इज अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। क्या था भाई सेकंड वाला पार्ट? क्या था? व्हीकल, what is it actually? It is the application of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला पार्ट क्या था? डेथ ऑफ वेल, इसको बोलते हैं मौत का कुआं। सॉरी, ये मैं कर चुका हूं, आप प्लीज उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड पार्ट हमने क्या देखा था? सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो पहले मैं आपको ये पार्ट क्लियर कर देता हूं। इसका बेसिकली हमने फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इनटू आर इनटू जी। व्हाट द म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ इट एंड जी इज द, आपको पता है, जी इज 9.8 ग्रेविटी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ट्रैक, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक डायग्राम के तौर पे बताता हूँ। मैंने एक बनाया है, देख लेना गाइस, कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो फिजिक्स इज नथिंग बट द विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अब एक बात मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए यू कैन से कि ये जो है, देखो आप पहले मैं क्लियर करता हूँ क्या है ये, देख लीजिए आप। मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाने की कोशिश की इन और पेजेस, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2D में 3D कैसे देख पाओगे आप।
तो यार ये जो है बॉक्स इज अ कार, ठीक है। वी जो वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी के अंदर होना चाहिए। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फोर्थ पार्ट में, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करना। इसको 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए थे, आप प्लीज वो फोर्थ वीडियो में देख लेना। आज मैं ये नहीं करना, आज मुझे बैंकिंग ऑफ रोड करना है, पर थोड़ा सा इसका पहले बेसिक्स लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली आप ये देख चुके हैं, इसके ऊपर क्या है, ठीक है। चाहिए तो आप एक बना के देखना, ये क्या है, इज अ कार, वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा प्लेट ऐसा स्पेस है, हॉरिजॉन्टल है। और दिस इज लाइक रिमोट, कोई भी एक रिमोट इंस्टॉल रिमोट है, पर कैन आई से दिस अवर फरारी, इज अवर कार, व्हीकल मतलब कोई भी कार है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर ये कार ऐसे जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कार ऐसे जा रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कार ऐसे जा रहा है तो ऐसे कौन सा स्पीड रहेगा, इन वी स्पीड पे वो टर्न करेगा। देखो ना, आप देख रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स अ टर्न है यार, ये कर्व है, ऐसा कर्व है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ऐसा ऐसा टर्न ले रहा है, ठीक है, इट्स अ टर्न इन दैट वे, टर्न ले रहा है। तो वो कौन से टर्न पे, कौन से वेलोसिटी पे, उसका स्पीड कितना होना चाहिए कि वो वेलोसिटी पे वो टर्न ले पाएगा, वो स्किड नहीं होगा या फिर स्लिप नहीं होगा। अगर उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसका वेलोसिटी बढ़ जाए तो बट ऑब्वियसली सीधा बाहर निकलेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये समझ लो कि ये दरी है, दरी मतलब खाई है, इसको खाई समझ लो। तो ये पार्ट कुछ ऐसे जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ऐसे आई, निकल गई। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पीड इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, फिजिक्स से प्यार करना सीखो, तभी फिजिक्स आएगा। आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है, सिर्फ पास होना है, तो ये वीडियो मत देखना, मैं पहले बोलता हूँ। ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अगर जेडब्ल्यू सीईटी एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स बिकॉज जो सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं, जेडब्ल्यू में, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। अगर एप्लीकेशन जानने के लिए पहले बेस तो आना चाहिए ना यार, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्पीड है, वो जो स्पीड है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी से इसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज इट, हॉरिजॉन्टल कर्व, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल मतलब ये अपनी मर्सिडीज समझ लो आप, ठीक है, मर्सिडीज। व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर मतलब सर्कुलर है, ट्रैक मतलब ट्रैक है। बी केयरफुल यार, डजंट मैटर मी मराठी मीडियम शिकलो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, ऐसे रीजन तो गलती से मत देना भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, समझने के लिए इजी होता है हर कुछ चीजें, सिर्फ उससे आपको प्यार होना चाहिए, उसको आपको लगाव होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो उस स्पीड में, उसको स्पीड कितना होना चाहिए, म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी, उससे कम होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो वो स्कीड हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा मतलब भाई फिसल जाएगा, मतलब वो दरी में गिरेगा, मतलब वो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट आई एम सेइंग हियर, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो मैं अभी जाता हूँ डायरेक्टली पॉइंट्स पे जाता हूँ मैं आपको। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड इज सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक यार। मतलब अगर दिलो दिमाग से बैठे हो ना तो ही ये टॉपिक में बैठना, मैं पहले बोलता, दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। अब सिर्फ देखने, जस्ट एक मिनट, सॉरी गाइस। तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, ये टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक, बैंकिंग, उसको बहुत सारे नाम है, बैंक रोड बोलेंगे, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड बोलेंगे, या फिर व्हीकल ऑन बैंक रोड बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे टाइप है। इसको आप लोग नाम देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहले ये समझते हैं भाई ये क्या है। एक्चुअली बैंकिंग ऑफ रोड निकालने का एक फॉर्मूला होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसको सिर्फ दिमाग में रखो, इसको हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया था, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो गाइस मैं इसका जो भी इमेज बैंकिंग ऑफ रोड मैं यहाँ पे देख सकता था, पर यहाँ पे थोड़ा एडिट करने को डिफिकल्ट होता है, तो आप काम करो, इस वीडियो का थंबनेल मैंने बनाया, ठीक है। उस थंबनेल में मैंने एक इमेज चिपकाया छोटा सा, हर चैप्टर के आगे मैं इमेज चिपकाता हूँ। उसका फायदा ये होगा आपको समझ में आएगा क्या है। तो प्लीज पहले काम करो, पॉज दिस वीडियो, इसका थंबनेल पहले देख के आओ, चलो फटाफट, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले वो देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, तो बेसिकली अगर देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये सरफेस पे कुछ इस तरह से ये एंगल है, ठीक है, ऐसा ये कुछ एंगल ड्रॉ किया, देखो ये ऊपर है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कुछ तो एंगल बनाया हम लोगों ने, एंगल है, दिस एंगल, और इसके ऊपर ये ट्रैक है,
ट्रैक, समझे क्या ट्रैक ऐसा है, इसको यहाँ पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो यहाँ से चलो यहाँ पे बताता हूँ, आप और क्लियर हो जाएगा। तो आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। ऐसा अभी हॉरिजॉन्टल क्या बोल सकते हैं इसको, चपटा सरफेस, चपटा या फिर जमीन, जमीन। और ये कुछ डोंगर है, डोंगर का भाग है, ऐसा कुछ डोंगर का भाग है यार, हिल स्टेशन लाइक कुछ ऐसा थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे एंगल है, ये एंगल है, ये जो है, ये जो उन्होंने बनाया है, ये देखो इसकी अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, इसके पीछे देखो यहाँ पे स्पेस है। अगर इसको ऐसे देखो, साइड व्यू से अगर देखो तो ये है थोड़ा सा ऊपर है गाइस। तो इसका मतलब यहाँ से गाड़ी जा रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गाड़ी को थोड़ा सा एंगल मिला है, इसको मैं 2D के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो आप लोगों को कितना समझ में आता है गाइस, ठीक है। गिव सम टाइम, इसको मैं 2D से समझाऊँ, ठीक है। तो देखो यार ये कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरह से है, और कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है। ये नहीं, सॉरी रुको एक मिनट, इसको समझाना 2D में दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कुछ ऐसा है, ये एंगल थीटा है, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो है, ये स्पेस है, ये ऐसा बाहर निकल रहा है, ये वाला, ये ट्रैक इसके ऊपर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और ऐसा कुछ ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रैक कुछ ऐसा है, ठीक है, दिस इज द ट्रैक, ठीक है, कुछ ऐसा है। इसके ऊपर मेरी गाड़ी जा रही है, इसको मैं रख कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। इसके ऊपर मेरी गाड़ी जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मेरी गाड़ी जा रही है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि चलिए तो एक काम करो, बेस्ट आइडिया है कि थंबनेल में जाके देख के आओ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे दिखेगा। आपने अगर रेसिंग कार का रेसिंग देखा होगा, पता रेसिंग, तो एक ऐसा स्लोप आता है, स्लोप ऐसे गाड़ी टर्न मारता है, तो स्लोप ऐसा स्लोप ऐसा टर्न मारता है इन दैट वे, तो स्लोप है। तो इस तरह से वो कि थोड़ा सा एक्चुअली वो एंगल पे, बस दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल में कैसे होता है, अभी हॉरिजॉन्टल हमने देखा था, उसमें कैसे था, ऐसा हॉरिजॉन्टल था, पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। अगर नहीं समझा है तो आप एक काम करो, गूगल करो, बैंकिंग ऑफ रोड करके गूगल करो, और वहां पे जाके बहुत सारी इमेजेस देख लो पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला आपको कि जो भी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये एंगल है, और गाड़ी इसके ऊपर से जा रही है, तो एक कुछ ऐसा फ्लो है, ऐसा ऊपर से, ठीक है। पता है ना, हम लोग जब गाड़ी फास्ट लेके जाते हैं तो ऐसा आराम, ऐसा मतलब इन दैट में जाते हैं, इन दैट फॉर्मेट में, ठीक है। लेट्स सी दिस पार्ट क्या है। तो मैं आपको एक 2D फॉर्मेट में बताता हूँ बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। तो यार देखो, ये जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लाइक ये है दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा, एंड यहाँ पे देखो आपके बुक में डायग्राम दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा यार, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज डायग्राम, एक कार है यहाँ पे, ये थीटा है, ओके। अभी ये यहाँ पे अगर देखो आप, तो टेल मी, देखो बेसिकली ये जो कार है, इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहला फोर्स जो आएगा वो होगा mg, तो खुद का ही वेट mg करके होगा गाइस, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेट नहीं होगा। लास्ट टाइम हमने जो लिया था उसमें नॉर्मल स्ट्रेट था, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेट नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज ये कुछ परपेंडिकुलर इन दैट वे, तो ये पार्ट कुछ जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसा, ठीक है, ये जाएगा कुछ ऐसा इन दैट वे, ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल को, ओके। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। व्हाई इज अ बिग क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये कैसा है, मैं बताता हूँ, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थीटा है तो व्हाई दिस थीटा, व्हाई, तो मैं ये जस्ट नोट कर लेना कि देखो ये कुछ है, मैं जरा साइड में बताता हूँ बिकॉज वो डायग्राम मेरे को चाहिए। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब पहली बात ये क्लियर करो कि जब आपने इसके पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा है, बरोबर। तो क्या होता है कि जब गाड़ियों के अंदर हम लोग बैठे हैं, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम लोग बैठे हैं, सेंट्रीफ्यूगल का भी वीडियो देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल का भी है, वहाँ पे यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बताऊंगा नहीं, ऑडियो वहाँ पे मैंने दिया है। पर जब हम लोग उस पर बैठे तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब अप्लाइड होता है गाइस, जब हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठते हैं गाड़ी में। अगर आप देखो वो सब छोड़ो, आप कभी भी बस में बैठे होंगे या फिर 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में बैठे होंगे, जब कोई टर्न लेता है, ड्राइवर जब टर्न लेता है या फिर आपका बड़ा भाई या छोटे जो भी आप लोग टर्न जब लेते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप बाहर जा रहे हो, समझ में क्या हो रहा है। जब वो टर्न लेता है तो आप ऐसे ऐसे जाते रहते हो आप ऐसा, तो ऐसे से जाना मतलब क्या होता है, इज अ प्रेसिड फोर्स, इट इज एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर। तो इस केस में एक और एक फोर्स अप्लाइड होता है गाइस, जो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। देखो गाइस, इसको और डिटेल में पढ़ना है, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, तो मैंने यार बता दिया है, मैंने थंबनेल भी कुछ उसी टाइप में डाला है, तो वहां पे आप देख लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी इस बाहर की तरफ कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, mv²/r इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके नहीं है। और इस केस में नॉर्मल स्ट्रेट क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज ये कुछ इंक्लाइन है यार, तो ये इंक्लाइन जब रहेगा तो इसको परपेंडिकुलर क्या होगा, स्ट्रेट ये होगा ना। अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल को हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट्स में डिवाइडेड लाइक रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है भाई, इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जब भी कोई भी कंपोनेंट्स अगर आप लेते हो तो उस कंपोनेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, डिवाइड इन द सेंस रिजॉल्व करना होता है, नॉट अ डिवाइड, इट इज रिजॉल्व करना होता है। एक तो आप वर्टिकली जाओ या फिर हॉरिजॉन्टली से करना होता है, ठीक है, दोनों करना होता है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, मैंने क्या बोला कि वाई, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, मैंने बोला हाउ इट इज कम, तो कैसे आप पहले वो दिखा देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो व्हाट आई एम सेइंग है, ये थीटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं पहले पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया गाइस, ठीक है, ये उसका खुद का वेट है mg हो गया गाइस, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर क्या है, इसको परपेंडिकुलर क्या है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, एक तो यार ये ऐसा परपेंडिकुलर हो गया और ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई दिस इज थीटा, ठीक है, व्हाई दिस इज थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में आपको बताया भी नहीं होगा कि व्हाई दिस इज थीटा एक्चुअली। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग पेन यूज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये थीटा है तो फिर ये लाइन को अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ, आपने 9th 10th में शायद तुमको ये था, एंगल्स के ऊपर था, एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये थीटा है तो फिर ये थीटा होगा, ठीक है। देखो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। मैं और ये बताता हूँ, चलो ठीक है, इसको छोड़ो, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। अगर ये थीटा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया इस 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ना 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अभी सिंपल सा लॉजिक है वे, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। व्हाई 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नहीं है तो कमेंट में डाल देना, उसके बाद वीडियो बना दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर ये थीटा है तो फिर ये तुम्हारा कितना हो गया गाइस, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये भी तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो हम लोग यहाँ पे आए क्या, नहीं, ये जो मैंने रेड किया है, रेड तक पहुंचे क्या हम लोग, क्वेश्चन टैग या एंगल तक हम लोग पहुंचे क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ फिर एक ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये परपेंडिकुलर। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 है, ये जो रेड है ये 90 डिग्री क्लियर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो फिर ये क्या होगा गाइस, ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा हो जाता है तो फिर ये तुम्हारा हो गया थीटा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये हो गया तुम्हारा थीटा। मैं फिर से एक बार वंस मोर फटाफट बताता हूँ, चलो फिर से एक बार बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको समझना, इट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, समझना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से अभी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये तुम्हारा एंगल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये हो गया तुम्हारा एन। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये तुम्हारा हो गया mg हो गया गाइस, ठीक है, दिस इज mg, ओके। ये तुम्हारा हो गया mv²/r। देखो अगर ये नॉर्मल है, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट में रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि एंगल थीटा है, मैंने क्या बताया आपको, दिस एंगल इज, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये एंगल थीटा है, पर वाई या हाउ, कैसे आया ये एंगल थीटा, कैसे है, ठीक है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमने एंगल लिया थीटा, व्हाट इज दिस एक्चुअली इज एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये थीटा मींस व्हाट,
थीटा इज अ एंगल ऑफ बैंकिंग। तो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, ये मेरा अहम है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा, मैं इसको अभी जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, ठीक है, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये थीटा है तो ये तुम्हारा हो गया 90 है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गाइस। अब बोलोगे सर 90 कैसे है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इतना भी नहीं आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक, तो ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। व्हाट इज थीटा, ये क्या है फिर, ये तुम्हारा हो गया 90 माइनस थीटा। इट इज नॉर्मल थ्योरम यार कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा थीटा 90 माइनस, इसका अपोजिट में क्या है, अपोजिट में क्या है, ये एंगल अपोजिट है ना, ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर परपेंडिकुलर, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे जाएगा वो, एक्चुअली ऐसे जाएगा। चलो ठीक है, इसको और डिटेल में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर एक मिनट, सॉरी, अगर मैं इसको और कोशिश करता हूँ, एक मिनट, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा कुछ, उसको मैं ब्लू प्लेन ले लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, अभी देखो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये सेकंड एंगल हो गया तुम्हारा 90, व्हाई, बिकॉज इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया भाई, ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, व्हाट इज दिस एंगल, ये तुम्हारा थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा, ये एंगल है, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक्स में ये प्रॉपर दिया ही नहीं। देन आल्सो इफ यू फाइंड इन डाउट्स तो कमेंट में बता देना भाई, मैं भी थक गया नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक मेरे लिए प्रॉपर एग्जाम में आने वाला, अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो ना तो इसको रट लेना यार, रट लेना, ठीक है। पानी पीने दो भाई। चलो ठीक, तो गाइस, तो ये थीटा हो गया, आपको समझ में आएगा, मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया था उसको, पॉज करके उसको एक बार देख लेना गाइस, ठीक है। नाउ अभी आगे कहाँ है, अभी क्या है, देखो हमेशा याद रखना, एक दिमाग में आराम से बात कर रहा हूं मैं। जब तुम्हारा एक एन होता है नॉर्मल, तो उसका एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स, सॉरी, जिसके बाजू में थीटा होता है, जिस लाइन के बाजू में थीटा होता है, थीटा का बाजू वाला जो लाइन होता है, कुछ भी बोलो, ये जो थीटा यहाँ पे, यहाँ इसके बाजू में कौन सा ये लाइन है, तो ये होगा तुम्हारा एन कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। और इसको ये जो रहेगा तुम्हारा एन साइन थीटा, इसको बोलते हैं रिजॉल्व, द रूल ऑफ रिजॉल्व, ठीक है। जब एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल का जो भी एंगल, एक एंगल आपको दिया होगा थीटा, थीटा के साइड में जो भी लाइन रहेगा, थीटा के साइड में जो भी लाइन रहेगा उसको एन कॉस थीटा लेते हैं, और बाकी का जो रहता है उसको एन साइन थीटा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स है, उसमें ये आने वाला है, ठीक है। तो एन कॉस थीटा हो गया, एन साइन थीटा हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी चीजें रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी द, अभी क्या है, दिस इज द एंगल्स। अभी इसमें एंगल कौन से गाइस, एन कॉस थीटा, पहले देखा हूं एन साइन थीटा और एम वी स्क्वायर, ये 2 एंगल, वर्टिकल एंगल, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंगल्स कौन से, एन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाई, बिकॉज़ अपोजिट है ना, एन साइन थीटा इसका अपोजिट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन साइन थीटा इसका अपोजिट एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो ये लाइन है दिस, तो इसको मैंने ले लिया 1, ठीक है। उसके बाद एन कॉस थीटा और एम जी, ऐसा है, तो ये होगा तुम्हारा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। नाउ डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2, 1 और 2 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मेट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस शॉर्ट में आप लिख लो, एन गेट कैंसल, साइन अपॉन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एम गेट कैंसल। देखो जी ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा गाइस, आर जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस, ये तो दे रहा था ना, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो व्हाट इज द tan थीटा, व्हाट इज द tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, यही तो है गाइस, एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसको पहली बात तो इसको रिलेशन बोलेंगे, डिस्क्राइब द एंगल ऑफ बैंकिंग, डिस्क्राइब tan थीटा इन बैंकिंग ऑफ रो, ऐसे बहुत सारे आपको बोले। और ये क्वेश्चन आप देखो, चीज प्रीवियस ईयर के पेपर देखो बोर्ड में, ये क्वेश्चन हर साल आता है, लिख लो भाई, इसको रट्टा मार लो भाई, पास होना है तो रट्टा मार लो, ठीक है। रट्टा मत मारो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने की, जितना आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। आई एम गिविंग माय बेस्ट
और जो बंदे ने 10 में पढ़ाई नहीं किया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओले ओले ओ वाह, चाय पी के बैठना मेरे लेक्चर में, जब बैठना है तो चाय पी के बैठना भाई। आगे बढ़ता हूँ, देखो गाइस अभी एक बात है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो ये डेरिवेशन क्लियर हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो अभी देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू tan थीटा, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये तुमको मिल गया गाइस, v इज इक्वल टू rg, v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू rg tan थीटा। तो देखो गाइस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। पहले आप लिखना tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली इन एमएसटीसी, नॉट ओनली इन बोर्ड बट आल्सो इन जेडब्ल्यू नीट एंड एमएसटीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना भाई, जस्ट राइट डाउन दिस। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। Just pause this video and just write this down. चलो ठीक है, मैं कैसे हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चल कैन रैप दिस पार्ट, ओके। नहीं होता पॉज दिस वीडियो और बाद में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो हमने अभी क्या देखा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये हमने आज देखा, मतलब अभी देखा। अभी हम लोग और 3 पार्ट करने वाले, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, नाउ सी दिस पार्ट। अभी एक देखो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बोलने से अच्छा कि मेरे दिमाग में एक कुछ तो चल रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तुम्हारा कार यहाँ पे है, ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज योर कार इज ओवर हियर, और व्हाट इज द v क्या है गाइस, v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। अगर इसमें 2 केसेस होगा, अगर मैं v का स्पीड इंक्रीज करता हूं, आई एम इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ, एक्चुअली v वेलोसिटी यार, मतलब सॉरी v का स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ कार, सॉरी स्पीड ऑफ कार में इंक्रीज करता हूं, क्योंकि लिखते टाइम में दिमाग काम नहीं करता है, तो स्पीड ऑफ कार में इंक्रीज करता हूं, तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं देखो, जब गाड़ी स्पीड ऑफ कार इंक्रीज करता हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा। When I am increasing the speed, at the same time car goes outward direction, outward जाएगा, outward direction। इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ यहाँ पे, देखो जब बंदा इस गाड़ी में कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसा समझ रहा है, जब उसका स्पीड फास्ट होगा ना, तो ये ट्राई करेगा, इसका स्पीड अगर फास्ट होगा ना तो ये बंदा ऊपर की तरफ खींचेगा, उसको ऊपर की तरफ जाएगा, उसको सेट देखो ना, वो सब छोड़ो। बेसिकली जब मैं क्या बोलता हूँ, जब आप कोई भी इस चीज को टर्न लेते हो तो वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, वैसे स्पीड में बढ़ाऊंगा तो व्हाई, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानना है तो प्लीज वो 2 वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो देख लेना, तो वो ऊपर की तरफ खींचेगा, व्हाई, बिकॉज इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
उसको सेंट्रीफ्यूगल अप्लाई होता है। आपको अगर फील करना है तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जांपल कि आप कोई बस में या फिर मैं जो बचपन में बस से गाँव जाया करता था, ठीक है, या फिर कार्स में अगर आप बैठे हो तो जब कोई टर्न आता है तो आप आउटवर्ड जाते हो, जब वो फास्ट आएगा तो वो बाहर जाएगा। तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब कार गोज आउटवर्ड, जब whenever the velocity of car increase, whenever velocity of car increase, car goes outward direction, then radius increase। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका प्रॉपर नोट्स में हैंड रिटन देने वाला, मेरा काम चालू है, ठीक है। एक याद रखोगे, जब कार का ये इंक्रीज होगा, आउटवर्ड जाएगा, वेलोसिटी जब ये होता है तो हमेशा याद रखना गाइस, इसका जो फ्रिक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है। इन दिस केसेस में जब वेलोसिटी ज्यादा होता है और उसका रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ेगा ना, बट और बेसिक रेडियस यहाँ पे था तो यहाँ पे चला जाएगा वो, मतलब वो ऐसा आ रहा है तो ऐसा थोड़ा दूर जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, बट फ्रिक्शन अपोजिट करता है। फ्रिक्शन जो होता है रिलेटिव स्पीड का दुश्मन होता है। मींस व्हाट, फ्रिक्शन हमेशा उस चीज को खींचने की कोशिश करता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे खींचेगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर खींचेगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको, मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको मैं, तो अगर आप इस ऊपर से हम लोग ऊपर से हम लोग इसमें उसको क्या बोलते हैं, स्केटिंग होता है ना यार, वो क्या बोलते हैं उसको, घसरगुंडी। घसरगुंडी हिंदी मराठी में तो वही बोलते हैं, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। घसरगुंडी उसको नाम क्या है अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो घसरगुंडी से जब आप ऐसे जाते हो ना, ऐसे तो ऐसे जाते हो तो जब आप नीचे की तरफ जाते हो ना, देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब हम घसरगुंडी से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो वो घसरगुंडी जो मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हो, वो स्मूथ नहीं है, खड़बड़ी है, तो आपको रोकता है, वो रोकता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये घसरगुंडी है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना घसरगुंडी का, ये ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो ये ऊपर से अगर आप बंदे नीचे की तरफ जा रहे हो घसरगुंडी से पेट में, तो फ्रिक्शन आपको ऊपर की तरफ खींचता है। आपका जो स्पीड है, वेलोसिटी, आप ये डायरेक्शन आपका हो जाए, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ खींचता है। ऐसे क्यों होता है, वो आपको अपोज करने की कोशिश करता है, वो रोकने की कोशिश करता है। इट इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन, इट्स द कांसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव स्पीड का लाइक दुश्मन होता है, ठीक है, उसके अपोजिट में होता है। तो फिर मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, अगर कार का स्पीड इंक्रीज होगा, गोज आउटवर्ड डायरेक्शन, तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वो जो कार है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाता है, वो बाहर। अभी यार इसमें देखो ना भाई, ये कार है, इसका स्पीड मैंने फर्क ये वाला मैंने बता दिया, फास्ट है तो सीधा इस तरह से जाएगा, आगे चला जाएगा, फास्ट जाएगा, ठीक है। मैंने बेसिकली यहाँ पे हमने देखा था, स्पीड अगर ज्यादा है, स्पीड अगर बी आर जैसे ज्यादा है तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। बट हाँ, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन कार गोज, when the speed of the car is high, then car goes outward direction, try to go outward direction, ठीक है। एंड उसका ये जो होता है फ्रिक्शन F, ठीक है, गोज इनवर्ड डायरेक्शन, या फिर इसको गोज नहीं बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। कार एक्ट करेगा, वो कार क्या करेगा, एक्ट, नॉट अ गोज, एक्ट। कार एक्ट आउटवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन जब होगा फिर एक्ट इनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में रहेगा। जब वेलोसिटी ऐसे मतलब वो कार ऐसे जाता है तो फ्रिक्शन उसको नीचे करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट केस। डोंट देखो कोई इसको सिर्फ टेम्पररी लिख लो, बाद में मैं आपको प्रॉपर उसका नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट देखो अभी उल्टा केस है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा किसका, कार का, whenever velocity decrease, car act inward direction, और बट ऑब्वियस है इसका रेडियस है वो डिक्रीज होगा। देखो कार जब, अब इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिस इज द सेकंड डायग्राम। अगर कार अगर इनवर्ट साइड में आ रहा है तो इसका जो बट ऑब्वियसली इनवर्ट अगर आ रहा है तो कार एक्ट इनवर्ड, कार खुद इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है, स्पीड कम है तो अंदर की तरफ आएगा ना। जब वेलोसिटी कम हो जाता है, स्पीड ऑफ द कार इज लेस, जब कार का स्पीड कम होता है, मैं इस पे फिर से एग्जांपल देता हूँ, जब मैं कार का स्पीड स्लो कर देता हूँ तो वो एक्चुअली क्या होगा, कोई वो बैंकिंग ऑफ रोड है ना भाई, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड मतलब इसके ऊपर है, ऐसा मतलब एंगल पे है, पर्टिकुलर एंगल पे, तो इस पे अगर कुछ भी रोको तो ऐसे नीचे खिसकता आएगा ना, अगर स्पीड कम रहेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज इट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड।
और फास्ट है तो आगे निकलेगा और स्लो है तो नीचे की तरफ आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये मेरी मर्सिडीज है मर्सिडीज, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो बट और वैसे ये एंगल होने के कारण, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा एंगल होने के कारण कार का स्पीड कम जब होता है, व्हेनेवर स्पीड ऑफ कार इज लेस, व्हेनेवर स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर, तो कार जो है वो नीचे की तरफ आएगा। एंड अगर कार के नीचे की तरफ आता है वेलोसिटी, तो उसका जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो कार एक्ट्स इनवर्ड डायरेक्शन, तो रेडियस कम हो जाएगा, बट फ्रिक्शन जो होता है एक्ट्स आउटवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्ट एज अ आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। स्पीड ज्यादा, अगर स्पीड ज्यादा है तो कार एक्ट एज अ इनवर्ड डायरेक्शन, अगर स्पीड कम है तो फ्रिक्शन एक्ट एज अ आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जस्ट नोटिस डाउन। चलो, लिख के हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो अभी इसमें ना दो और कंसेप्ट है, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोअर स्पीड लिमिट ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, लोअर स्पीड लिमिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक पूछते हैं। मैंने आपको बोला था कि पहला क्या पूछेंगे वो लोग, अगर बोर्ड में उनको पूछना है तो डेरिवेशन फॉर द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। पहला tan थीटा, थीटा इज व्हाट एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। एंड बी इज व्हाट सेफ साइड, सेफ स्पीड, वेयर दे आर नॉट स्पीडिंग, वेयर दे आर नॉट स्लिपिंग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। और v इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ठीक। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट इन बैंक ऑफ रोड। लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब मिनिमम कितना स्पीड चाहिए, लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट मतलब वी मिनिमम, वी मिनिमम क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, और वी मैक्सिमम क्या होगा। तो चलो करते, फिर सेम लॉजिक आई विल ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वही डायग्राम यार, देखो ये डायग्राम है, ऐसा बनाया मैंने। ये एंगल तुम्हारा थीटा है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है मतलब कार है, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे उसको जो एंगल ये कौन सा, एक मिनट, ओले ओले ओ वाह, ठीक है। देखो मैं क्या जस्ट आई विल ड्रॉ दिस, ये तुम्हारा एमजी हो गया गाइस, ओके। ऊपर नॉर्मल एक्ट नहीं होता है, नॉर्मल इस तरफ एक्ट होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। चलो अभी यार ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा। दिस इज ऑलरेडी क्लियर कि तुम्हारा ये थीटा है तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये तुम्हारा होता है एन कॉस थीटा, और ये तुम्हारा होता है एन साइन थीटा, ठीक है। ये सब हमने डेरिवेशन में देख लिया था। अभी हम लोग आगे जाते हैं, ठीक। अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक, हाँ, और एक बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तुम्हारा एंगल क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल, ये तो तुम्हारा ऑडी एक रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम, मिन टू मिन कितना चाहिए जिससे तुम्हारी गाड़ी गिरेगी नहीं। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ स्लोप है तो कौन से स्पीड में गाड़ी
नीचे नहीं गिरेंगे। मतलब अगर तुम्हारा कुछ ऐसा स्लोप है, एंगल है, ठीक है, तो कम से कम कितना स्पीड रखो कि गाड़ी नीचे नीचे न गिरे। मिनिमम कितना हमको चाहिए उसको बोलते हैं वी मिनिमम। मतलब देखो बेसिकली वी को मतलब कार को कौन रोक के रखता है? कार को रोकने के लिए दो लोग रहते हैं, एक तो तुम्हारा फ्रिक्शन होता है और एक नॉर्मल होता है। तो बेसिकली जब व्हाई दे आर मेकिंग बैंकिंग ऑफ रोड, सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ गाइस कि जब गाड़ी स्पीड में होता है तो उस स्पीड में उसको फ्रिक्शन, उसका अगर वेलोसिटी फ्रिक्शन अगर उसको जो एम स्क्वायर है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो इन दैट केसेस में क्या होता है कि गाड़ी सीधा खाई में निकल जाएगा। तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे नॉर्मल एंड फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम मतलब अभी 2 मिनट पहले मैंने क्लियर किया था, मैंने क्या बोला था आपको, जब वेलोसिटी मिनिमम रहेगा तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्ट में एक्ट होगा? जब वेलोसिटी मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब वो कार है जब वेलोसिटी कम है तो कार नीचे की तरफ आएगा। देखो राइट रोटेशन वाला सही, जब कार का स्पीड कम रहेगा तो कार नीचे की तरफ आएगा ना, व्हाई? बिकॉज़ देयर आर स्लोप ना, देयर आर स्लोप। कार का स्पीड जब कम है तो वो नीचे की तरफ आएगा। अगर कार नीचे की तरफ आएगा तो उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेगा यार, अपवर्ड एक्ट करेगा। मैंने बोला था ना भाई, अभी तो 2 मिनट पहले बोला, जब स्पीड स्लो होता है तो कार नीचे की तरफ आएगा, ऐसा नीचे स्लो आएगा। अगर कार नीचे की तरफ आता है तो उसका फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, वंस अगेन सेम नॉर्मल का हमने कैसे किया था, फ्रिक्शन का भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को वंस अगेन ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कंपोनेंट्स उसके एक्स इसको मैं फिर से रेड पेन से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रिक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टली इसको कंपोनेंट वाइज करते हैं और ये वर्टिकल हो जाएगा गाइस। मैं रेड पेन में दिखा रहा हूँ, देखो साइड बाय साइड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। व्हाई शोइंग दिस थिंग्स? व्हाई? बिकॉज़ जस्ट वी सी, या भी देखो इसमें एंगल थीटा मेरे को चाहिए, तो ये नहीं तो दोनों में से कोई एक थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा इजी है, अगर ये थीटा है तो बट ऑफ ये तुम्हारा थीटा हो गया, क्लियर है? ये थीटा है तो दिस थीटा परपेंडिकुलर है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, दिस लाइन पैरेलल। देखो यार जब दो लाइन पैरेलल होते हैं इसमें से एंगल ये जाता है, तो ये तुम्हारा थीटा है, तो ये थीटा है भाई, हम लोग कर चुके थे स्टैंड में, फिर से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये थीटा है, तो मैंने बोला था जब ये थीटा होता है तो उसका एडजेसेंट जो भी लाइन होगा उसको हम लोग कॉस के लिए कॉस लेंगे। तो मैं इसको इधर यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन। यहाँ पे एन नहीं लेंगे, वाई एन नहीं लेंगे? बिकॉज ये एफ है यार, एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा है, तो फिर ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बिकॉज ऑफ दिस देयर आर टू लाइंस आर पैरेलल देन वन लाइन आर क्रॉसिंग इन बिटवीन, तो दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज थीटा देन हम लोग एडजेसेंट एंगल अल्टरनेट एंगल वो सब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अगर ये थीटा है तो बट ऑब्वियस 101% ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो उसका एडजेसेंट में क्या होता है, एफ cos थीटा, और उसका अपोजिट में क्या होगा, एफ sin थीटा, जो अदर लाइन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए या फिर पता होगा, तो अगर आपके टेक्स्ट बुक्स में अगर आप जाओ तो उन्होंने एफएस यूज किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दे यूज एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस चलेगा, एफएस चलेगा। तो यू नो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एफएस, या एफ क्या होता है, एफएस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन होता है बेटा। तो एफएस लेता हूं, इसलिए ऐसे लेता हूं, क्या पता आपके लाइक बुक के हिसाब से डिविजन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मुझे बताओ, कैन यू टेल मी कि इसमें जो वर्टिकल है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, चलो पहले वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल्स में कौन से फोर्सेस है गाइस, एन cos थीटा यहाँ पे, एन cos थीटा। हाँ थोड़ा सा ऊपर लेते हो, चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, एन cos थीटा, और ये भी है प्लस एफ ऑफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है भाई, एम जी, इसलिए इज इक्वल टू किया। जो दोनों का डायरेक्शन सेम साइड में, उसको एक ऐड कर दिया, और ये साइड में इधर भी कोई अगर और एक फोर्स होता उसको मैं ऐड कर देता, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो एन cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। तो यार देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एन cos थीटा प्लस एफ एस क्या है, एफ एस क्या है, म्यू एन साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी।
इसमें से मैं एन कॉमन निकाल सकता हूँ, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये मुझे इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? ओके। नाउ सी सेकंड पार्ट, मैंने कौन सा लिया था भाई यहाँ पे एन कॉस थीटा, ये वर्टिकल, ठीक है। अब नाउ सी द हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल में क्या है, यहाँ पे ये फोर्सेस एन साइन थीटा है और यहाँ पे ये दो फोर्सेस है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ, मैं इसको एक ले लेता हूँ, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, कोई भी एक साइड पकड़ लो, ये साइड पर पकड़ लो, एन साइन थीटा हो गया, और ये साइड में कौन सा है, इज इक्वल टू करना है, इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ एस cos theta. Fs is not a force. Fs is a friction. ठीक है, Fs cos theta. तो बट बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, अभी तो व्हाट इज Fs, फिर से अगर Fs क्या होता है भाई, म्यू एस एन, मतलब F क्या होता है, म्यू इनटू एन, फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जब यूज करते हैं ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, फ्रिक्शन एफ एंड म्यू दैट एडजस्टिंग, वो एडजस्ट, वो अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, दे आर नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट एडजस्टिंग ईच अदर, वो सॉरी नॉट ईच अदर, वो अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। फ्रिक्शन कितना होगा, जितना स्पीड होगा, स्पीड ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना होता है एफएस। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन वहां पे रहेगा, इट इज नॉट फिक्स्ड, मैं पहले बोल रहा हूँ, इट इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे हम लोग क्या जूम करके चल रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसलिए हमने F इज इक्वल टू म्यू इनटू एन लिया। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पार्ट F इज इक्वल टू म्यू इनटू एन लेता ही नहीं। बच्चों का प्रॉब्लम क्या पता है, आप लोग कभी फिजिक्स को दिल से पढ़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हो, आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे मार्क्स लाना है। नहीं बेटा, याद रखना, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि पढ़ना ही पढ़ने के लिए करना चाहिए, मार्क्स लाने के लिए नहीं। अगर मार्क्स लेने के लिए पढ़ने जाओगे तो शायद वो टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा लगेगा ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आया तो मैं इसको कभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करो। राइट अंडरस्टैंड, मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अभी आगे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा n sin थीटा माइनस fs क्या है भाई, fs क्या है, म्यू s इनटू n, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, म्यू s इनटू n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। वन सेकंड, कैन आई टेक n कॉमन ले लिया मैंने, n कॉमन ले लिया, sin थीटा माइनस भाई यहाँ पे n कॉमन है, यहाँ पे n कॉमन है, म्यू s cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यार ये कॉमन निकल लिया मैंने, ठीक है। तो आई गॉट टू इक्वेशन, मेरे पास अभी दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो, कैन आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2? 1 और 2 को डिवाइड करके दिखता हूं मैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ डिवाइड, यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, याद रखो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, इसको डिवाइड इसको करता हूँ तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, एन एन गेट कैंसल, ठीक है, एन एन गेट कैंसल, ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से इसको मैं रेड कर लेता हूँ तो समझ में आएगा, एम एम गेट कैंसल, एन एन गेट कैंसल, ये एन है भाई, ये एन है, दिस इज एन, तो आप लोग हाँ गेट कैंसल, ठीक है। नाउ कैन आई टेक cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा इज इक्वल टू जी, ये अपॉन ये पार्ट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, sin थीटा माइनस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, म्यू एस cos थीटा अपॉन इज इक्वल टू, बीच में ले लेता हूँ, इज इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर, ये आर ऊपर चला गया, आर जी, ये तुमको डेरिवेशन मिला, ठीक है, आर जी अपॉन वी स्क्वायर। अभी व्हाट इज द वी स्क्वायर ओवर हियर, वी स्क्वायर को यहाँ पे ले देता हूँ, क्या करूँ, वी स्क्वायर को यहाँ पे ले देता हूँ, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आर जी यहाँ पे रहेगा और ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इनटू न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई तुम्हारा sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा अपॉन ये पार्ट नीचे गया cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा, ठीक है। स्क्वायर को निकाल दिया तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, तो दिस इज योर डेरिवेशन एक्चुअली, ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे व्हाट इज योर डेरिवेशन हो रही है, ये तुम्हारा हो गया कि व्यू, हाँ अच्छा वी मिनिमम होना इंपॉर्टेंट है, वी मिनिमम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यू रिकॉर्ड वी मिनिमम, व्हाई बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं भाई,
लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम। तो वी मिनिमम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या बना फिर यहाँ पे, वी मिनिमम इज इक्वल टू वॉट, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ, ठीक है। वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द वी मिनिमम, लोअर स्पीड लिमिट क्या होगा, वी मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ आर जी इनटू द ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा गाइस। तो दिस इज योर डेरिवेशन, ठीक है। पर आप लोग क्या बोलोगे, सर जो मेरे पास बुक है उस बुक में tan के फॉर्मेट में दिया है, क्या फर्क पड़ता है भाई, इसी फॉर्मेट को मैं tan x से डिवाइड इन दिस ब्रैकेट sin अपॉन cos कर दूं, डिवाइड cos थीटा के करता हूं, तो v मिनिमम का वैल्यू क्या बनेगा भाई, v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी साइन अपॉन कॉस हो गया होगा tan थीटा माइनस म्यू एस कॉस अपॉन कॉस गेट कैंसल्ड अपॉन कॉस गेट कैंसल्ड, ये हो गया 1 प्लस म्यू एस साइन अपॉन कॉस बिकम tan थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया डेरिवेशन फॉर v मिनिमम। समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी एक क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कि एक ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इन बैंकिंग रोड जस्ट डेराइव द इक्वेशन फॉर डेराइव द v मिनिमम, द वैल्यू ऑफ v मिनिमम फॉर लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट के लिए आपको ये डेराइव करना है, जस्ट नोट दिस डाउन फास्ट। तो ये v मिनिमम का हो गया, ठीक है। चलो शायद आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा इस वीडियो को, पॉज कर लिया, मैं तो बोल स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखना यार, ट्राई टू जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। ये हो गया, आपको मिल गया वी मिनिमम का अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस यूएस 1 प्लस यूएस tan थीटा म्यू एस, सॉरी। चलो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस नाउ, ठीक है। हाँ, लास्ट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पागल करने वाला हूँ फिजिक्स में, मजा आ जाएगा। एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, ऑनेस्टली, ठीक है। चलो ठीक है, ये पार्ट में थोड़ा सा रब कर देता हूँ, चलो इस पार्ट को उड़ा देता हूँ यार, सब फिर से बना दे, चलो कोई बात नहीं। कैन आई मेक इट अगेन, लोअर था, यहाँ पे हो जाएगा वी मीन का वी मैक्स हो जाएगा, वी मीन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे अपर स्पीड, ठीक है। अपर स्पीड, लोअर स्पीड था, ठीक है, यहाँ पे आएगा अपर स्पीड वी मैक्स, ठीक है, अपर स्पीड, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट आई एम ड्राइंग सेम डायग्राम हो रही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग उसमें, क्या एंगल है, ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ गाइस, ठीक है। ये तुम्हारा कोई तो है ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, कब से वही कर रहे हैं हम लोग। ये तुम्हारा हो गया mg, और यहाँ पे n देगा, ये तुम्हारा n हो गया गाइस, ये तुम्हारा n है। तो इज रिजॉल्व इनटू पार्ट्स, एक अबव और एक परपेंडिकुलर। आपको पता है थीटा कैसे है, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये थीटा है तो ये तुम्हारा हो गया n cos थीटा, अगर ये थीटा है तो ये तुम्हारा हो गया n sin। देखो v मैक्स है, v मैक्स जब होता है, मैक्स मतलब आउटवर्ड जाएगा, ये अगर आउटवर्ड जाएगा तो इसका फ्रिक्शन इनवर्ड रहेगा, मैंने बता चुका हूँ। अगर v का स्पीड फास्ट होगा तो इसका जो फ्रिक्शन है वो होगा नीचे की तरफ, ये फ्रिक्शन होगा। अगर ये फ्रिक्शन है, एफ ऑफ एस ले लो, गए तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा है एफ ऑफ एस, इसको एफ ले तो भी चलेगा, एफ ऑफ एस मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर एफ ऑफ एस है तो ये क्या होगा उसका, उसके बाजू में मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेड पेन से उसको दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। अगर ये एफ ऑफ एस है, अगर ये देखो तो ये तुम्हारा क्या होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल लाइंस। तो देखो बेसिकली अभी यहाँ पे थीटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में अगर ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, तो ये लाइंस में अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। कैन आई यूज द रेड पेन, रेड पेन करता हूँ, तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा,
ठीक है। वंस अगेन दिस लाइन, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो फिर ये थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है और ये तुम्हारा एफ ऑफ एस है तो थीटा के एडजेसेंट में क्या है भाई ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस साइन थीटा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला मैं यहाँ पे थोड़ा बता दो, चलो आप लोगों को शायद समझा नहीं होगा। आई विल मेक अ डायग्राम ओवर हियर। तो ये लाइन है, ये थीटा है, ऐसा है, ये अगर थीटा है तो ये तुम्हारा थीटा हो जाता है, तो देखो ये अगर थीटा है तो फिर ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, अपोजिट ना भाई इस लॉजिक से। ये अगर ये थीटा है तो फिर ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो फिर ये थीटा होगा। और इस केस में यहाँ पे एफ ऑफ एस है, मतलब फ्रिक्शन है, अगर ये फ्रिक्शन इस तरह से है तो ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका एडजेसेंट क्या होगा एफ ऑफ एस कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा, और इस तरफ क्या होगा एफ ऑफ एस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। वही तो किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, एफ ऑफ एस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट ड्रॉ द डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। वी मैक्स के वैल्यू क्या होगा, देखो वी मीन हम लोग ले चुके हैं आरजी वाला, और वी मैक्स का देखते हैं, ठीक है। नाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, इससे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वहां तक हम लोग खत्म कर पाएंगे, ओके। नाउ सी द वर्टिकल, वर्टिकल में क्या क्या है हमारे पास, वर्टिकल में क्या क्या है, ठीक है। वर्टिकल में क्या है एन कॉस थीटा, और कुछ है क्या भाई, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एन कॉस थीटा, ओके। अपवर्ड एक है, डाउनवर्ड दो है, एम जी है और एफ एस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, एफ साइन थीटा बोल सकते हैं उसको, एफ एस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। देखो भाई आराम से बेटा, आराम से, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था ये लेक्चर मजा आने वाला है, डेरिवेशन से भरा पड़ा है, पर बहुत ही अगर समझ में आ गया तो आपके 6-7 मार्क्स कंफर्म पकड़ लेना, 6-7 मार्क्स आपको कंफर्म मिलने वाले, ठीक है। तो एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, एफ एस क्या होता है बेटा म्यू एस इनटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कब होगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लेते तो म्यू इनटू एन लेना होता है, ठीक है। इट बिकम एन कॉस थीटा माइनस एफ ऑफ एस क्या होगा म्यू एस इनटू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये पार्ट मिल गया, इसमें से कैन टेक एन कॉमन, अगर मैं एन कॉमन लेता हूँ तो ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा माइनस एन कॉमन लिया तो ये हो गया तुम्हारा एन कॉमन म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं। नाउ दिस इज फॉर वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल है ना, हाँ वर्टिकल है। अभी हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टल, शायद आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या है, दो पार्ट है, अच्छा हाँ यहाँ पे एक लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे क्या रहेगा mv² अपॉन r इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड खींचेगा ना उसको, आउटवर्ड खींचेगा, mv² अपॉन r। तो यार इस प्लेस में दो है, एक ये है n sin थीटा प्लस एफ ऑफ एस cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n sin थीटा प्लस एफ ऑफ एस क्या होगा म्यू एस इंटू एन, वही कर रहा हूँ यार, एस इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। कैन टेक n कॉमन, n कॉमन ले लेता हूँ, n कॉमन लेने के बाद क्या हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यार ये पार्ट मैंने ले लिया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कैन आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 इनटू, डिवाइडिंग यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 क्या रहेगा मेरे पास n cos थीटा माइनस म्यू ऑफ s sin थीटा, इसको लेता हूँ इज इक्वल टू mg, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला पार्ट जस्ट डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा n sin थीटा प्लस म्यू ऑफ s cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया भाई mv² अपॉन r, कुछ नहीं किया जस्ट डिवाइड किया भाई, ठीक है, ये cos थीटा है, ठीक है। अभी जस्ट मैं अलग पेन ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एन गेट कैंसर, एन गेट कैंसर, एम गेट कैंसर। अभी क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा, व्हाट्स रिमेनिंग हो रही है
cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा इज इक्वल टू, देखो अब आर ऊपर चला गया, आर जी या फिर जी आर बोलो, वी स्क्वायर। ना वी यहाँ पे आ गया, वी को मैं ऊपर लेता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, आर जी यहाँ पे पहले से था, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे चला जाएगा। तो ऊपर क्या गया भाई, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, देखो भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये तुम्हारा इक्वेशन बना। ये स्क्वायर निकाल दिया मैंने, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर वी मैक्स। हाँ यार, वी मैक्स लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वी मैक्स ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन में आपको लिख के प्रॉपर इसमें लिख के, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि हाउ इट इज कम, राइट। तो लास्ट पार्ट की बोल आपके टेक्स्ट बुक्स में आप बोलोगे सर वहाँ पे टैन के फॉर्मेट में, डजंट मैटर, इसमें हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे, टैन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय अगेन कॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिवाइड बाय कॉस करता हूँ, तो वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर जी साइन अपॉन कॉस टैन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा गेट कैंसिल अपॉन कॉस थीटा गेट 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया भाई, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। आई एम गेटिंग दिस पार्ट, तो दिस इज व्हाट इज अ वी मैक्स। अब बोलोगे सर आज तो डेरिवेशन से भरा पड़ा है, पर क्या करे भाई, अगर मार्क्स चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो मार्क्स कसम पसीना आ गया भाई, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इज दिस अपर स्पीड लिमिट। देखो बेसिकली हमने आज क्या क्या देखा भाई, बैंकिंग ऑफ रोड, उसका एक्चुअल फॉर्मूला, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, टाइम चल लिखा है, टाइम थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये पहला था। उसके बाद v, एक्चुअली देखो व्हाट इज tan थीटा, इट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग है। और व्हाट इज द v इज व्हाट, v इज अ सेफ स्पीड, सेफ स्पीड, इसी स्पीड पे वो चलते रहेगा, नहीं तो वो स्किड हो जाएगा या फिर वो लाइक सॉरी स्किड मतलब गिर जाएगा जो भी है। और एफ ऑफ एस हमको पता है, v मीन और v मैक्स। v मीन क्या होता है, लोअर, यहाँ पे अपन वहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट था बेटा, v मीन मतलब लोअर, कम से कम इतना स्पीड तो चाहिए उसको कि उस स्लोप पे, उस बैंक ऑफ रोड पे वो टिका रहे, मिनिमम उतना स्पीड चाहिए और मैक्सिमम इतना स्पीड चाहिए। इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डालो, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, इतना मैंने डेरिवेशन क्यों एक्सप्लेन किया, ये सब चीजें मैंने इसलिए एक्सप्लेन की बिकॉज व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल देन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जस्ट नोटिस डाउन, पॉज दिस वीडियो और लिखना भाई, स्क्रीनशॉट ले मत यार, इसको लिखो लिखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिखो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट, पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो इफ यू रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको टॉपिक कैसे लगा। एंड लिसन गाइस, आई नो कि बहुत सारे डेरिवेशन था, बहुत सारे हर एक चीज को कवर करना पड़ा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई विल गिव माय बेस्ट। जो भी है दिल से, दिमाग से भी जरूरी है, दिमाग और दिल दोनों होना चाहिए। एंड देखो गाइस, ये टॉपिक में जैसे लॉट ऑफ फॉर्मूलाज देते हैं, आप देखोगे तो लास्ट 4 पार्ट्स में मैंने बहुत सारे फॉर्मूला दिए, ये 5वां पार्ट बैंक ऑफ रोड पे मैंने लिया है। उस पार्ट में यार बहुत सारे फॉर्मूलाज है, व्हाई दिस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यार इवन ये टॉपिक तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमएससी सीटी जेडब्ल्यू और नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को, हर एक फॉर्मूला को आप जस्ट राइट डाउन योर नोटबुक, इसको प्रैक्टिस करो। इसके हैंड रिटन नोट्स मैं डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना इसको ना भूले, ओके। और थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट वीडियो में। इट इज अ सर्कुलर मोशन ही चल रहा है, अभी हमने रोटेशनल मोशन नहीं स्टार्ट किया, डायनेमिक्स, इसके मेरे को तो लगता है और 4-5 पार्ट जाएंगे, देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक कर देना गाइस अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, आज के लिए इतना ही, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय, ठीक है।